आज देखते हैं मार्केट ने हमें कहाँ और क्या लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं निफ्टी, और निफ्टी में हम लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज देखते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते कैसे हैं निफ्टी में। सबसे पहले हमने निफ्टी को कर लिया 15 मिनट्स का चार्ट, और किसी भी डे का हाई या लो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। हम देखते हैं प्रीवियस डे हाई, यानी कल का जो हाई है, यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क कर ली और इसका लो एक लाइन मार्क कर ली। ये एक जोन्स है। प्राइस जब भी इनके पास आएगा तो या तो प्राइस रजिस्ट करेगा या सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकता है। ऐसे ही हम ये है हमारा 10 अप्रैल का इसका हाई, 8 अप्रैल का इसका हाई, इनको मार्क कर लेते हैं। आज प्राइस ऊपर खुला मार्केट एंड उसके बाद नीचे आया, तो जो ये लाइंस हमने मार्क की हैं ये जोन्स हैं, ये सपोर्ट का काम कर सकती है। अभी हम इसमें लगा देते हैं हमारा 20 EMA और 200 EMA, और देखेंगे प्राइस ने इन जोन्स के आसपास और इन लोकेशंस के आसपास 20 EMA और 200 EMA के पास किस तरह रिएक्ट किया। अभी हम देख लेते हैं। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे बेरिश मूवमेंट है, प्राइस के ओपन हुआ बुलिश कैंडल के साथ ओपन हुआ, बट फिर एक बेरिश मूवमेंट आई प्राइस में और अपने फर्स्ट लोकेशन 20 EMA के पास प्राइस आया। प्राइस की हमेशा एक नेचर होता है कि वो अपने एवरेज की तरफ जाता है। अगर प्राइस 20 EMA से दूर है तो वो 20 EMA के पास आएगा या 20 EMA प्राइस के पास जाएगी। आप किसी भी चार्ट में देखेंगे, जैसे हम प्रीवियस डे कोई भी देख लेते हैं, यहाँ पर इस पे देखते हैं, यहाँ पर प्राइस बहुत गैप अप ओपन हुआ। गैप अप का मतलब है जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से प्राइस ऊपर ओपन होना गैप अप होता है, और अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस या ओपन प्राइस जो है यहाँ पर हाई या डे लो के वहाँ से नीचे अगर ओपन होता है या ब्रेकडाउन करके नीचे जाता है तो उसे हम गैप अप बोलते हैं। जैसे अगर प्राइस यहाँ पे सपोज यहाँ कहीं ओपन होता है नेक्स्ट डे अराउंड, हम बोल सकते हैं 23,111, ये जो लाइन है हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। अगर यहाँ पर कहीं होता तो ये, या यहाँ पर नीचे होता तो इसे हम गैप डाउन बोलते हैं। ठीक है, ये गैप अप हुआ है ऊपर, इसी का अपोजिट होता है गैप डाउन। अभी हम इसमें देख रहे थे कि समझ रहे थे कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ज़्यादा मूवमेंट की नहीं प्राइस ने, उसके बाद 20 EMA प्राइस के पास चली गई और प्राइस यहाँ पर कुछ रिएक्शन देने का ट्राई करने लगा। प्राइस का नेचर ही ऐसा होता है कि या तो वो अपने वीवैप के पास या किसी मूविंग एवरेज के पास आने का ट्राई करता है। या तो मूविंग एवरेज प्राइस को कैच करेगी या प्राइस मूविंग एवरेज को कैच करने का ट्राई करेगा। अभी यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन हुआ, एक बहुत अच्छी पिन बार बनाई, एक बुलिश कैंडल, बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया 20 EMA के पास। 20 EMA को ट्राई करने का होल्ड किया, बट कोई अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस डे जो हाई था वो सपोर्ट का काम कर रहा था, उसको एक ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ। जब प्राइस उस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ा तो उसे ब्रेकडाउन, वैसे ब्रेकडाउन बोलते हैं जब प्राइस अगर नीचे की तरफ तोड़ रहा है। और अगर यही प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ब्रेकआउट हो गया। नीचे ब्रेकडाउन दिया 20 EMA को, प्राइस पहले नीचे आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया थोड़ा और फिर नीचे गया सीधा 200 EMA के पास। प्रीवियस डे लो का भी एक सपोर्ट था, यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा होवर किया। हम इसमें देखेंगे थोड़ा क्लियर नज़र आएगा हमें। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर में प्राइस यहाँ पर आया, बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई किया प्राइस ने यहाँ पर। अब देखेंगे अराउंड 1235 एक पिन बार टाइप बनाया, देन अगेन बनाया। यहाँ पर एक्चुअली सेलर्स थे जो प्राइस को पहले नीचे ले गए, उसके बाद बायर्स आए, ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज किया, तो ये एक पिन बार कैंडल बनी। यहाँ पर अराउंड 200 EMA प्राइस ने सपोर्ट लेने का ट्राई किया और यहाँ से फिर एक बुलिश मूवमेंट दिखाई। देखिए यहाँ पर वापस एक पिन बार बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई है, पिन बार नहीं, अराउंड 225, और उसके बाद एक ऊपर मूवमेंट दी है। अभी हमने यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट लगाया नहीं, आप इसको देखिए अराउंड 245, 240, 245। अभी हम यहाँ पर एक वीवैप लगा देते हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइस ने वीवैप पर जाकर फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया। देखिए वीवैप है, यहाँ पर जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, जबकि हमने वीवैप पहले लगाया वो नहीं हुआ था, तो हमने वीवैप अभी लगाया तो यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। अगर हम इसको पहले से ही लगा कर रखते वीवैप को, अगर हम इसमें देखते हैं तो प्राइस यहाँ से गया, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया प्राइस में अराउंड 225 और 240 पर जाकर
प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोज़ हैं, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इंडेक्स और स्टॉक्स को समझने का ट्राई कीजिए, उनके प्राइस सेटअप, प्राइस बिहेवियर को समझने का ट्राई कीजिए। अभी हम देख लेते हैं स्टॉक्स ने हमें आज क्या लर्निंग दी। पहला है अदानी सॉल्यूशंस। अदानी सॉल्यूशन का आप देखेंगे हमने फिर ये जोन मार्क किया है, प्रीवियस डे हाई, ये जो लाइन है अराउंड 1205, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। उससे पहले का जो हाई है यहाँ पर 13 अप्रैल, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट, एक बुलिश मूवमेंट दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हुआ कैसे, प्राइस ओपन हुआ इस कैंडल पे अराउंड, एक इसने 2D टाइप कैंडल बनाई, उसके बाद नीचे आया, अपने 5 मिनट प्राइस लो से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, पिन बार बनाई, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा पुल बैक आया और इस कैंडल पे प्राइस ने वापस अपवर्ड मूवमेंट दी, एक बुलिश मूवमेंट दी, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था वहाँ पर जाकर प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, वापस आया वीवेप होल्ड करने लगा, और इवनिंग में अराउंड ये आफ्टरनून में 1:30 के आसपास एक बुलिश मूवमेंट दी। अब मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं, डे ट्रेडर्स, वो मॉर्निंग सेशन को ही ट्रेड करते हैं। इवनिंग में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होती है प्राइस के मूव करने की, मार्केट के मूव करने की, तो यहाँ पर उन्होंने शायद ट्रेड ना लिया हो, बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स मोस्टली मॉर्निंग सेशन ट्राई करते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा स्टॉक कॉन्कोर को भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमने लगाया रेजिस्टेंस, एक मार्क किया हुआ है, प्रीवियस डे हाई, प्राइस ऊपर हुआ, गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से वापस आया, प्रीवियस डे हाई के आसपास ये फिर बुलिश कैंडल्स बनाने लगा, वापस प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट है प्लस वीवेप का भी ब्रेकआउट है, थोड़ा पुल बैक आया, प्राइस ऊपर गया, और अराउंड ये आपको 11:45 टू 12:05 तक यहाँ पर एक फिर बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई किया, और प्राइस ने इन द आफ्टरनून एक बुलिश मूवमेंट दिया। आपको देखना होता है कि जो हमारे लोकेशंस हैं 20 EMA 200 EMA पिवट पॉइंट्स, वीवेप, इन सब पर, इनके आसपास प्राइस किस तरह बिहेव करता है। जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो इन जोन्स पर प्राइस की मूवमेंट को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और देखते हैं कि एक कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है या कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने व्यू बनाते हैं। ट्रेड चलते भी हैं और ट्रेड फेल भी होते हैं, तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर कंसिडरेशन देनी चाहिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। सेम केन्स में भी हुआ है, प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, होल्ड करने का ट्राई किया अपना वीवेप को, देन प्राइस ने अगेन अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। आपको फर्स्ट करना है अपना एक स्टॉक लगाना है, उसके बाद एक लोकेशन लगानी है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मार्क करना है, और प्राइस को थोड़ा रेजिस्टेंस से दूर लेना है, नहीं तो प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स कर सकता है या सपोर्ट से भी रिवर्स कर सकता है। वहाँ पर एक बुलिश या बेरिश पैटर्न देखना है और फिर प्राइस को एक अपना व्यू बनाना है। लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं हिंडाल्को में भी आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई एक ब्रेकआउट लेने का ट्राई किया इस कैंडल के साथ, 9:35 के साथ ब्रेकआउट, वापस रिवर्स किया अराउंड, यहाँ पर आप देखेंगे 10 बजे के बाद कैंडल बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई करता रहा हिंडाल्को, और इन द एंड थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया। अभी आज हम देख लेते हैं एक छोटा सा कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट्स बताई थी मैंने आपको, इन्वेस्टिंग, NSE इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स। तो अभी हम देख लेते हैं ये अपना NSE इंडिया। आप NSE इंडिया खोलेंगे, यहाँ पर हम डाल के देखते हैं NSE इंडिया, और हम आज देखेंगे कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं रनिंग मार्केट में। NSE इंडिया डाला आपने, यहाँ पर आएगा आपका टॉप 10 टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये ओपन हो जाएगा। निफ्टी 50 होगा, आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और सिक्योरिटीज़। अभी आप F&O सिक्योरिटीज़ देखेंगे तो यहाँ पे सारे F&O के स्टॉक्स आ जाएंगे जो मूवमेंट में थे आज, जिनमें आज मोमेंटम था। आप इसको ज़रूर देखिए वॉल्यूम को भी, और जहाँ पर वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर हो वहाँ पर थोड़ा प्राइस की रिलायबिलिटी हो जाती है और मूवमेंट थोड़ा ठीक रहता है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो मूवमेंट इतना रिलायबल नहीं होता है। तो यही स्टॉक्स थे आप, यस बैंक, अदानी पावर, भेल, PFC, हिंडाल्को, क्रॉम्पटन, यहाँ से आप उठा के स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अभी हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर जैसे है यस बैंक, अदानी पावर देख लेते हैं। यस बैंक बहुत छोटा स्टॉक है,
अदानी पावर हमने यहाँ लगाया और हम देखेंगे इसको इसने किस तरह आज मूवमेंट दिया। अदानी पावर में भी एक ब्रेकआउट आया था, हम यहाँ से रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, प्रीवियस डे हाई। आप देखेंगे यहाँ से इस बुलिश कैंडल 945 की एक ब्रेकआउट को ट्राई किया, थोड़ा पुल बैक आया, फिर एक बुलिश कैंडल, ये कैंडल बनी अराउंड 1050, ये भी एक बुलिश कैंडल है। वापस प्राइस ने नीचे आया और अपने लोकेशन वीवेप को होल्ड किया और आफ्टरनून में एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया। और थोड़ी दिन पहले भी बात की थी अदानी पावर की, अपने ऑल टाइम हाई पर है तो अच्छी मूवमेंट दे सकता है। ऑल टाइम हाई पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स थोड़े ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा क्लोजली वॉच करते हैं ऐसे लोकेशंस पर मूविंग एवरेज लगा के। जैसे हम देख लेते हैं 200 EM में लगाते हैं और इसको हम डेली चार्ट पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पर है यहाँ पर। अगर हम इसको मंथली देखते हैं आप देखेंगे ये इसका लास्ट हाई था अराउंड 181, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, देन यहाँ पर एक बार ट्राई किया, रिटेस्ट किया और इस बार ब्रेकआउट लेने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे आप मंथली चार्ट देखेंगे या वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको स्टॉक ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पर चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही लर्निंग है, कल देखेंगे मार्केट फ्राइडे को क्या सिखाता है हमें। तब तक के लिए थैंक यू।